पहला आप डिस्कस करांगे सी शार्प चैप्टर बारे पढ़ रहे हैं जिहड़ा हैश का साइन हुंदा ने इहनूं शार्प बोलदे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सी शार्प ये बारे डिस्कस करते हैं। जिवें माइक्रोसॉफ्ट.नेट है, .नेट आप पढ़ रहे हैं ना, ASP.NET वाज आ फॉर्मली नोन एज नैक्सट जनरेशन विंडो सर्विस, मतलब कि यह की है नोन एज नैक्सट जनरेशन विंडो सर्विस बोलते हैं भी विंडोज़ या एप्लीकेशन क्रिएट करने आप यूज़ करते हैं जिन्होंने शॉर्ट फॉर्म के बोलते हैं NGWS। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर डिवेलपिंग द नैक्सट जनरेशन ऑफ विंडो वैब एप्लीकेशन, मतलब कि वैब तो विंडो एप्लीकेशनस नूं क्रिएट करने के लिए आप डिवेलप करने के लिए यूज़ करते हैं। दीज एप्लीकेशनस वुड की होंदियां ट्रांसेंड डिवाइस होंदियां ने, ट्रांसेंड डिवाइस बोल देंगे हैं, बाउंड्रीज होंदियां ने एंड फुली हारनेस द पावर ऑफ द कहते इंटरनेट, मतलब कि ये फुली पावर होंगे भी इंटरनेट के अपनी एप्लीकेशन की कर सकते हैं, डिवेलप कर सकते हैं। दिस प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड अ लैंग्वेज की होंगे बेटा इस प्लेटफॉर्म के लिए आपको लैंग्वेज की जरूरत पैंती है विच कुड टेक इट्स फुल एडवांटेज, ये तो आप पूरी की पूरी जो ये एडवांटेज है लै सकते हैं। दिस इज़ कहते वन ऑफ द फैक्ट दैट लीड टू डिवेलपमेंट ऑफ सी शार्प, ये आप मतलब कि जी वन लैंग्वेज आ सी शार्प डिवेलप की है। सी शार्प हैज़ अ इवॉल्वड फ्रॉम C एंड C++, मतलब कि C तो C++ तो मिलके बनी है। इट रिटेन्स इट्स फैमिली नेम, मतलब यदा नाम की बन गया सी शार्प। द कहते हैश सिंबल इन द म्यूजिकल नोटेशन यूज टू रैफर टू अ शार्प नोट, तो जोड़ा हैश सिंबल है म्यूजिकली जो नोटेशन के देखिए तो इनू आप बोल दें शार्प नोट एंड इस कहते कॉल्ड आ शार्प, ता करके की कहा जाता है इनू शार्प बोलिया जाता। हिज द नेम इज़ प्रनाउंसड एज सी शार्प, ता करके इनू आप सी शार्प के नाम नाल जानते हैं। जी सी शार्प है एक एलिजेंट, एलिजेंट मतलब आप कह सकते हैं तेज, एलिजेंट की है तेज एंड टाइप सेफ है ऑब्जैक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आ, मतलब कि सेफिंग वाली लैंग्वेज आ। ठीक है, ऑब्जैक्ट पर काम करती है दैट अनेबल डिवेलपर टू बुलिड अ वेराइटी ऑफ सिक्योर एंड रबिस्ट एप्लीकेशन दैट रन ऑन द .NET फ्रेमवर्क। बेटा की जो डिवेलपर है ये बहुत सारिया सिक्योर तो रबिस्ट की होंगे तुहानूं दस्सिया सी पहला भी सट्रोंग एप्लीकेशन रन कर सकते कहते उपर आप .NET फ्रेमवर्क से। ठीक है जी, इस तो बाद आ गया यू कैन यूज सी शार्प टू क्रिएट दैट एडिशनल विंडो क्लाइंट एप्लीकेशन, मतलब कि क्लाइंट एप्लीकेशन क्रिएट करने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। XML वैब सर्विस, XML की फुल फॉर्म सी एक्सटेंजिबल मैनिपुलेशन जो लैंग्वेज सी। ठीक है, आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, डाटाबेस एप्लीकेशन, मच मोर, इस तरह की सारी एप्लीकेशन आप ये उपर सी शार्प के द्वारा की कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जिमें विजुअल सी शार्प प्रोवाइड एडवांस कोड एडिटर, जोड़ा एक एडवांस कोड एडिटर प्रोवाइड करवाता, एडिटर मतलब जिहदे आप चेंजिस कर सकते हैं। कन्वीनियंट यूजर इंटरफेस होंगे, कन्वीनियंट मीनिंग होंगे ईजी यूजर इंटरफेस डिजाइनर होंगे फॉर बिल्डिंग अ विंडो एंड वैब एप्लीकेशन बनाने के लिए, मतलब कि सी शार्प के द्वारा आप विंडो बेस्ड तो वैब बेस्ड दोनों तरह की एप्लीकेशन जो क्रिएट कर सकते हैं। कंपाइलर इंटीग्रेटेड डिबगर होंगे ये एंड मैनी अदर टूल टू मेक ईजी टू डिवेलप द एप्लीकेशन, जोड़े ईजिली आप एप्लीकेशन को डिवेलप कर सकते हैं। इस तो बाद बेटा अपने को आ गया जोड़े सी शार्प आ थर्ड पैरा देखो, कहते सी शार्प सेंटेक्स इज़ हाईली एक्सप्रैसिव, मतलब कि हाईली एक्सप्रैसिव होंगे वधिया। ठीक है, येट इट्स आल्सो सिंपल एंड ईजी टू लर्न, देखने के तो मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल होंगी है पर की होंगे बेटा ईजिली सिंपल होंगे तो ईजिली की हो जाता लर्न हो जाता। कहते करली ब्रेसिस सेंटेक्स ऑफ द सी शार्प विल इंस्टेंसली रिकोगनाइजेबल टू एनी वन फैमिली विद C++ और जावा, ये करली ब्रेसिस जी आप सेंटेक्स यूज़ करते हैं वो रिकोगनाइजेबल फॉर्म होंगी है कभी C और C++ की, क्योंकि आप C++ सारा कुछ लिखते हैं, जावा लिखते हैं, बट की होंगे ये अपने को बनिया बनाई एप्लीकेशन ही आलमोस्ट पईयां होंदियां ने। डिवेलपर हू नो एनी ऑफ दीज लैंग्वेज आर टाइपिकली एबल टू बिगेन टू वर्क प्रोएक्टिवली इन सी शार्प विद अ वेरी शॉर्ट टाइम। बेटा देखो डिवेलपर की करता जो इस लैंग्वेज बारे जानता तो वह ईजिली थोड़े समय के सी शार्प दी सारी एप्लीकेशन करवा शुरू करवा देगा। C शार्प सेंटेक्स सिंपलीफाई मैनी ऑफ द complexity of C++ and provide the powerful features such as nullable, ठीक है, वैल्यू टाइप, एनिमोनेशंस, डेलीगेट्स वगैरह। ठीक है, इस तो बाद आ गया लंबाटा एक्सप्रेशन, सारे मतलब जिन्ने भी आप वर्किंग करने जी अपन जावा या C या C++ नहीं मिलदियां वो आप ईजिली कहते फाइंड आउट कर लेने हैं सी शार्प के फाइंड कर लेने। ठीक है, सी शार्प सपोर्ट करता जर्निक मैथड एंड टाइप, मतलब कि मैथड टाइप्स वगैरह भी दिंदा विच प्रोवाइड द इनक्रीज द टाइप सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस, जिहदे जी अपनी टाइप होंगी है वर्किंग हो जाती है एक तो सिक्योर हो जाती, दूजी कि परफॉर्मेंस की हो जाती है वधिया हो जाती है। ठीक है, इस तो बाद थर्ड पैरे अगले पैरे एज एन ऑब्जैक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आ सी शार्प
सपोर्ट द कंसैप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन मतलब की होंदा बाइंड करना बनना। इनहैरिटेंस मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के वर्क करती है। एंड पॉलीमॉर्फिज्म ठीक है, 1 to many वर्किंग करती है। ऑल वेरीएबल एंड मैथड इंकलूडिंग द मेन मैथड, सारे जिन्ने भी वेरीएबल्स होंगे ने जां जिहड़े मैथड्स होंगे ने वो किहदे विच इंकलूड होंगे ने मेन मैथड दे। मेन मैथड की है बेटा द एप्लीकेशनस एंट्री पॉइंट भी जिथों अपनी एप्लीकेशन की होंगी है शुरू होंगी है। आर कहते हैं एनकैप्सुलेटेड विद क्लास डेफिनेशन, ये सारियां मतलब कि बाइंड कीतियां जांदियां ने क्लास के नाल। A class may inherit directly from one parent class but it is many may implement any number of interface। बेटा की ये क्लास है वैसे आप लैने तो एक पेरेंट तो बट की आ इनू इंप्लीमेंट आप बहुत सारे अगे कर सकते क्योंकि अगे ये पार्ट्स बन जाएंगे। मैथड दैट ओवरराइड वर्चुअल मैथड इन पेरेंट क्लास रिक्वायर्ड द ओवरराइड कीवर्ड एज वे टू अवॉइड द एक्सीडेंटल रीडेफिनेशन। जिहड़ी चीज़ आप कोई दोबारे दूसरी बार डिक्लेयर करना चाहते हैं वो की करता है एक कीवर्ड ओवरराइड का यूज़ किया जाता भी मतलब कि उन्होंने दोबारा अपन डेफिनेशन नहीं देनी। ठीक है, इस तो बाद बेटा अपने को कुछ कहती प्रॉपर्टीज़ या नीचे सर्विस जी लैंग्वेज दियाँ प्रोवाइड करवाई गई जिवें फर्स्ट है इनकैप्सुलेटेड। कहते इनकैप्सुलेटेड मैथड सिग्नेचर कॉल्ड है डेलीगेट। जो इनकैप्सुलेटेड मैथड सिग्नेचर यूज़ करते हैं आप की बोलते हैं डेलीगेट्स बोलते हैं। विच अनेबल टाइप सेफ इवेंट नोटिफिकेशन, जी तो आप इनेबल कर लेने भी जी ये टाइप आ वो की हो जाती है सेफ हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी विच सर्व एज एक्सैसर फॉर प्राइवेट मैंबर वेरीएबल, जी प्रॉपर्टीज़ आ ये मतलब प्राइवेट वेरीएबल मैंबरस को भी आप एक्सैस कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी है। एट्रीब्यूट्स की होंगे बेटा विच प्रोवाइड द डिक्लेरेटिव इंटर डाटा अबाउट टाइप एज रन टाइम, मतलब रन टाइम पर की करती है बेटा अपन मैटा डाटा की करते डिक्लेरेटिव मैटा डाटा। मैटा डाटा की होंगे डाटा अबाउट डाटा, डाटे बारे इंफॉर्मेशन। ठीक है, अबाउट एट रन टाइम पर आप एट्रीब्यूट वगैरह भी चैक कर सकते हैं। फिर ये भी इनलाइन XML डॉक्यूमेंटेशन कमेंट वो भी ये पास किए जाते हैं। लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी होंगी है LIN कहू दी जे तुहानूं फुल फॉर्म आ जाए कई बार तो तुसीं की लिखोगे लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी विच प्रोवाइड इन बिल्ट इन क्यूरी कैपेबिलिटी अक्रॉस आ वेराइटी ऑफ डाटा सोर्स, मतलब कि बिल्ट इन क्यूरी बनिया बनाइया कैपेबिलिटीज़ होंगे जी आप अलग अलग तरह के डाटा सोर्स प्रोवाइड करवाते। जिवें आपको की होंगे सी दे बिल्ट इन फंक्शन होंगे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन की जोड़े आप बनाने बिल्ट इन फंक्शन किहड़े होंगे जोड़े पहले ही सी दे कंपाइलर कोले पे। ठीक है जी, इस तो बाद बेटा अपने को आप बेसिकली कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है C# दे विच किवें आप उहनूं यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग है कंसोल एप्लीकेशन C#। कहते जो तुसीं C# दे विच एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो .NET जो फ्रेमवर्क है सपोर्ट करूँगा कंसोल एप्लीकेशन, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन एंड वैब सर्विस। बेटा जो .NET फ्रेमवर्क है ये सारे कंसोल एप्लीकेशन भी सपोर्ट करता, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस जिहदे नाल आपां ग्राफ नाल रिलेटेड कोई पिक्चर नाल रिलेटेड कोई आप इंटरफेस क्रिएट करना वो वाली चीज़ आ गई। एप्लीकेशन जिवें विंडो फॉर्म्स की गल करते हैं, जिवें आप विंडो फॉर्म की गल करते हैं कोई आप डाटा फिल करना चाहते हैं कोई पोस्ट निकली जिवें हम मान के चलो पटवारी की पोस्ट निकली आ वो कोई डाटा फिल करते हैं आप है ना जो भी वो विंडो बेस्ड होंगे क्योंकि वो आप पिक वगैरह अपने साइन वगैरह भी की करते हैं अपलोड करते हैं। ठीक है, ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन हो जाती हैं जिहदे वैब फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ASP.NET एंड वैब सर्विस। दिस चैप्टर विल फोकस ऑन कमांड लाइन एप्लीकेशन विच आर नोन एज कंसोल। जी कमांड लाइन एप्लीकेशन होंगे उन्होंने की बोल दें आप कंसोल एप्लीकेशन के नाम नाल जानते हैं। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन हैव अ टैक्स ओनली यूजर इंटरफेस। ये कंसोल एप्लीकेशन के बेटा सिर्फ आप की करना गा टैक्स बेस्ड एप्लीकेशन ही क्रिएट कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द C# प्रोग्राम लेट अस बिगिन बाय एनालाइजिंग अ वेरी सिंपल प्रोग्राम इन C# कंसोल एप्लीकेशन से शुरू करांगे। पहला वो भी डिस्क्रिप्शन है प्रोग्राम की, प्रोग्राम सिंपली डिस्प्ले करवाना मैसेज का उपर यूजर की स्क्रीन पर। पहला की करना फाइल मीनू पर क्लिक करके वो न्यू प्रोजैक्ट सिलेक्ट कर लेना, इस तरह तुहाडे कोल डायलॉग बॉक्स खुलूगा। ठीक है, उस तो बाद की करना है न्यू प्रोजैक्ट डायलॉग बॉक्स जो खुल गया सिलेक्ट करनी आप प्रोजैक्ट की टाइप एज अ विजुअल C#। पहला आप लैंग्वेज चूज करांगे काहदे विच बना रहे हैं C# दे विच एंड फ्रॉम द विजुअल स्टूडियो दे विचों फिर की करांगे उहदे विच आप प्रोजैक्ट की टाइप है जिहड़ी सिलेक्ट कर ली। ठीक है, उस तो बाद की किया इन्होंने जी प्रोजैक्ट की टाइप जो तुम सिलेक्ट करोगे वो पहला आप नेम देवांगे फिर वो लोकेशन की है फिर वो नेम सोल्यूशन नेम की है। उस तो बाद की करना नेम ऑफ द एप्लीकेशन विल भी गिवन नेम बॉक्स के देता हेयर इट इज़ गिवन अ फर्स्ट डैमो दिता तुम इतने कुछ भी लिख सकते हो जिवें फर्स्ट एप्लीकेशन लिख सकते हो। दिस इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ नेम स्पेस। ठीक है, ये नेम स्पेस का ही नेम है। इस तो बाद की कर देना बेटा तुम सैट का लोकेशन सैट करके भी आप C ड्राइव से
ਜਾਂ डी ड्राइव से ਜਾਂ ई ड्राइव से कितने फाइल आप बनाना चाहते हैं उत्थे आप उत्ते क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे उत्थे की हो जाएगा तुहाडी फाइल सेव होगी। सेव होने तो बाद की है बेटा ऐड द फॉलोइंग कोड टू C# कंसोल एप्लीकेशन। जो तुम कंसोल एप्लीकेशन ओपन करोगे तुहाडे कोले आह वाला कोड आ जिहड़ा ओपन हो जाऊगा। पहली लाइन दे विच की शो करदा भी सिंपल प्रोग्राम आ C# का। ये आपां नूं की हुंदा गा बेटा कमेंट शो करदा भी आपां प्रोग्राम सिंपल बना रहे हैं C# दे विच। सैकेंड लाइन दे विच यूजिंग सिस्टम, थर्ड लाइन दे विच नेम स्पेस फस्ट डेमो भी उहदा नाम की आ, फिर ब्रेसिस शुरू करिए फोर्थ दे फिफ्थ लाइन दे विच क्लास कादी क्रिएट कर रहे हैं प्रोग्राम दी क्रिएट कर रहे हैं। लाइन नंबर 6 के विच की हो गया करली ब्रेसिस शुरू करके स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो पास करेंगे क्योंकि आप मैसेज पास कर रहे हैं। स्ट्रिंग की होंगी है कलैक्शन ऑफ दी करैक्टर्स नूं आपां की बोल दें स्ट्रिंग बोल दें। इस तरह 8th लाइन मतलब कि जितों भी ब्रेस शुरू होंगे बंद होंगे सारिया लाइनां काउंट हो रही भी किन्ने अपने को लाइनां टोटल इस प्रोग्राम के विच बनियां। फिर आप की करें मैसेज डिस्पले करवाना कंसोल डॉट राइट लाइन। जो आप कोई मैसेज डिस्पले कराना कोई इनपुट देनी आ तो उत्थे की करोगे तुसीं जिहड़ा कंसोल का जिहड़ा फंक्शन किहड़ा काम करूगा डॉट राइट लाइन फंक्शन काम करूगा भी आपां इत्थे लाइन की करनी है लिखनी है। इस तो बाद डिफॉल्ट नेम ऑफ C# का विल बी प्रोग्राम डॉट CS उहदे विच आपां सेव कर देंगे। वी कैन आल्सो क्रिएट अ न्यू C# फाइल विद द न्यू नेम। नवे नेम के नाल अपनी फाइल की हो जूगी सेव कर सकते सेव एज दी। ठीक है इस तरह तुहाडी फाइल सेव एज भी कर सकते हैं। सेव एज करन तो बाद तुहाडी फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो जूगी। ठीक है जो तुसीं रन करना तो रन करने के लिए की करोगे Ctrl+F दबा दोगे जां तुहाडा की होगा स्क्रीन पर एक बटन बनया होगा तो भी रन कर सकते हैं। तो इस तरह तुहाडी जिहड़ी आउटपुट है भी आ बॉक्स के विच तुहानूं शो हो। ठीक है इस तो बाद अपने कोले जिहड़े भी आपां कमेंट वगैरह इहदे विच कंसोल एप्लीकेशन दे विच आपां रीड कीते आ एप्लीकेशन दे विच जिन्ने भी अंडरस्टैंडिंग करना कंसोल एप्लीकेशन दे लाइनां कमेंट वगैरह पढ़े आ उन्हां बारे आ। कहते हेयर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द वेरियस कोड स्टेटमेंट यूज इन प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम के यूज करें। पहले आप कमेंट्स की गल करते हैं। कमेंट्स के विच की हुंदा बेटा आर द प्रोग्रामर टैक्स टू एक्सप्लेन द कोड भी आप ये प्रोग्रामर नूं कहंदे आ भी जिहड़े टैक्स आपां दिता गया भी कोड दिता गया उन्होंने टैक्स की फॉर्म के की करना गा एक्सप्लेन करना। ऑल द कमेंट आर इग्नोर्ड बाय द लैंग्वेज कंपाइलर। कमेंट है सारे कदे भी अपने C दे प्रोग्राम के नहीं आते क्योंकि कमेंट की होंगे कि सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन होंगी है किसी चीज़ की। ठीक है नॉट इंक्लूड इन द फाइनल एग्जीक्यूटिबल कोड। एग्जीक्यूटिबल कोड के नहीं आप यूज़ करते। C# यूज सिंटैक्स फॉर कमेंट दैट इज सिमिलर टू C++ या C यूज़ करते या जावा यूज़ करते। उसी तरह जी कमेंट में आप शो करना डबल स्लैश लगा के डबल स्लैश के नाल की करते आप बंद करते। लाइन नंबर जिमें 9 के डिस्पले या मैसेज की गल की गई है पिछे प्रोग्राम किया जोड़ा आप C# also support the comment block. These comment are begin with आ वाले साइन के ब्लॉक नाल भी यूज़ कर सकते हैं। वो जो साइन है स्लैश लगा के की लगाना गा पॉइंटर लगाना एंड विद की करना पॉइंटर लगा के की लगाना गा स्लैश लगाना। तो लाइन नंबर 1 के जिमें प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम दसिया इस तरह भी आप इनू दिखा सकते हैं। इस तो बाद सैकेंड के यूजिंग कीवर्ड किहड़ा यूजिंग कीवर्ड की वरतों की जाती यूजिंग नाम आ कीवर्ड का। ठीक है द सैकेंड लाइन ऑफ द कोड इज कहते लाइन नंबर 2 यूजिंग द सिस्टम ठीक है द यूजिंग सिस्टम स्टेटमेंट इज क्वाइट सिमिलर टू द हैश इंक्लूड स्टेटमेंट। जी यूजिंग सिस्टम स्टेटमेंट है बेटा जिमें आप C या C+ हैश इंक्लूड स्टेटमेंट यूज़ करते उस तरह ही यदा काम की ये C# काम करती है स्टेटमेंट वो कि करती है यूजिंग सिस्टम। ठीक है द कहते हैश इंक्लूड स्टेटमेंट वाज यूज टू इंक्लूड द अनदर हैडर फाइल सो एज टू मेक द फंक्शन मतलब हैडर फाइल इंक्लूड करती सी ना आपके लैंदी सी प्रेजेंट विदन द हैडर फाइल आ पार्ट ऑफ करंट प्रोग्राम का पार्ट आ चल रहा है जो प्रोग्राम। सिमिलर द कीवर्ड यूजिंग इंपोर्ट द सिस्टम क्लास मतलब ये क्लास कि इंपोर्ट कर लिया लै रहा बेटा कादी सिस्टम की क्लास उदी फाइल हो गया मेक द मैथड प्रेजेंट विद एट पार्ट ऑफ द कहते प्रोग्राम मतलब ये मैथड कि यूज़ करने प्रोग्राम के सारे ये यूज़ किए जाते हैं। बट की है सिस्टम देयर इज नोन एज ए नेम स्पेस पर इत्थे की है सिस्टम आप बोलांगे नेम स्पेस नॉट ए हैडर फाइल इनू आप नेम स्पेस के नाल जानते हैं ना कि इनू की बोलते हैं आप इत्थे हैडर फाइल। तो नेम स्पेस इज की है जस्ट अ लॉजिकल कलैक्शन ऑफ रिलेटेड क्लास। नेम स्पेस का मतलब की होंगे कलैक्शन ऑफ दी क्लासेस या कादे विच C#। The system namespace contain the class that most application use for interacting with operating system। मतलब एक ही करते ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग का काम की होंगे ऑपरेट करना फंक्शनस नूं चलाउणा उहदे नाल काम करने विच अपनी की करते हैं सहायता करते हैं। The classes that are used more often are the ones required for basic input output। जिहड़ी क्लासेस आपां काहदे लई यूज़ करते बेटा इनपुट एंड आउट